वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताएंगे जाति आय निवास किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि जाति आय निवास हम खुद किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप में सेम ही प्रोसेस है। तो चलिए ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दोस्तों एक काम करना है, आपको आधार कार्ड का आगे पीछे मोबाइल से खींच करके या तो प्रिंटर से स्कैन करके एक पेज पे कर लेना है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे एक ही पेज पे दोनों साइड का हम मर्ज किए हुए हैं, इसी तरह आपको भी कर लेना है। और इस डॉक्यूमेंट को आपको 200 KB या 400 KB 500 KB में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और JPG PDF में कोई सा भी फाइल में रख सकते हैं, और फ़ोटो को 50 से 100 KB के बीच में रख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम गूगल क्रोम को खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है RTPS बिहार भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हम RTPS ही टाइप करेंगे। उसके बाद देखिए फर्स्ट वाला है, इसी पे क्लिक करेंगे। और उस क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए RTPS 1 है और 2 है, दोनों में से किसी पे एक पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम 1 पे क्लिक कर लिए। और क्लिक करने के बाद इस तरह का साइट खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाओं। यही है RTPS पोर्टल, यहीं से आप जाति आय निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आना है, समान प्रशासन विभाग पे क्लिक करना है। नीचे है देखिए आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मेरे में हिंदी में दिख रहा है, आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं। देखिए इशुएंस ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, लेकिन हम हिंदी में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है, आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इसी पे क्लिक करना। उसके बाद अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर, आप जिस माध्यम से बनाना चाहते हैं उस स्तर से बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले अंचल स्तर बनाना होगा, तभी आपका अनुमंडल स्तर बनेगा। और अनुमंडल स्तर बनेगा उसके बाद ही जिला स्तर बनेगा। तो हमें अंचल स्तर बनाना है, तो चलिए हम अंचल स्तर पर क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद देखिए इस तरह का फॉर्म खुलेगा, तो आपको इसी फॉर्म को भरना है। तो आपको सबसे पहले जेंडर को सिलेक्ट करना है, पुरुष हो या महिला हो, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आज हम खुद का जाति आय निवास अप्लाई करेंगे, तो हम पुरुष को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट में अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। और नीचे वाले में यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद पिता का हिंदी में नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे अपने माता का नाम। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर कोई लेडीज़ का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका हस्बैंड का, पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हिंदी में पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ से राज्य को चुनेंगे। उसके बाद फिर जिला को चुनेंगे। जिला को चुनने के बाद फिर यहाँ अनुमंडल को चुनेंगे। उसके बाद फिर प्रखंड को चुनेंगे। और उसके बाद स्थानीय निकाय को यहाँ से चुनेंगे कि किस स्थानीय निकाय से आते हैं, ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं, नगर पंचायत से आते हैं। आप जिस भी निकाय से आते हैं उस निकाय को चूज कर लेना है। और यहाँ पे वार्ड संख्या डालना है। उसके बाद फिर ग्राम पंचायत, जिस भी पंचायत से आते हैं वो पंचायत को चूज करना है। यहाँ पे अपना गाँव का नाम डालना है। यहाँ पे डाकघर, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ से थाना को चूज कर लेना है, जहाँ भी आपका थाना पड़ता है वो थाना को चूज कर लेंगे। यहाँ से अपना पिन कोड चूज कर लेंगे। और यहाँ पे फ़ोटो को अटैच कर लेना है। आपको फ़ोटो को 50 से 100 KB के बीच में ही रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से अपना फ़ोटो को अपलोड कर लेना है, जहाँ भी हो, जिस भी फोल्डर में हो उस फोल्डर में जाके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। देखिए इस तरह से अपना फ़ोटो को अपलोड कर लें। उसके बाद अस्थाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम एडमिशन के लिए कर रहे हैं, तो हम अपना यहाँ से एडमिशन डाल लेते हैं। तो चलिए अब हम अपना फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ से हम अपना नाम लिख लेते हैं। तो जैसे ही अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश में और स्पेस बटन को दबाएंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप में ही होगा। और मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो आपको मोबाइल में टाइप करना पड़ेगा हिंदी में।
तो इसी तरह पिता और माता का नाम यहाँ से लिख लेना है। और जैसे में आप इंग्लिश में सही लिख रहे हैं और हिंदी में गलत लिखा रहा है तो आपको गूगल इनपुट का यूज करना है। यहाँ से आपको देखिए इंग्लिश से जो सिलेक्ट है यहाँ से है देखिए गूगल इनपुट टूल। अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो गूगल में जाके ऐसे आप इंस्टॉल कर लेना है। तो हम इंग्लिश में रोशन टाइप करते हैं और देखिए रोशन कितने तरीके से लिखा हुआ आ गया है। तो आपको जो भी मीनिंग सही लगे वो मीनिंग को चूज कर लेना है। तो चलिए एक नाम और हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं विकास। तो विकास देखिए कितने तरीके से लिखा हुआ आ गया है और जो भी सही लगे उसे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर से इंग्लिश में लिखने के लिए आपको यहाँ से इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना फॉर्म को भर लेते हैं। भरने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए हम अपना फॉर्म को पूरी तरह से भर लिए हैं और भरने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह का पेज आएगा। तो आपको पूरी तरह से जांच कर लेना है। अगर कहीं गलत है तो यहाँ से एडिट करके आप अपना फॉर्म को फिर से सुधार सकते हैं। और नहीं तो फिर सब कुछ है सही तो अटैच एनेक्चर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से बहुत सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा, जो भी हो, निर्वाचन प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड को यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद सेव एनेक्चर पे क्लिक करना है। सेव एनेक्चर पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आपका निवास प्रमाण पत्र का रिसीविंग जनरेट हो जाए। तो यहाँ से आप पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर मोबाइल में भी कर रहे हैं तो मोबाइल में आपका पीडीएफ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और आपको ले चलते हैं जाति किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन सेम ही प्रोसेस है, जैसे निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए हैं वैसे ही सेम ही प्रोसेस है जाति में भी और आय में भी। तो यहाँ से देखिए जाति, आय प्रमाण पत्र निर्गमन, यहाँ से देखिए आय प्रमाण पत्र निर्गमन। तो जाति पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से अंचल स्तर है, अंचल स्तर पे क्लिक करना है। देखिए उसी तरह का फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करके सारा जानकारी जो निवास प्रमाण पत्र में भरे हैं टोटल सेम ही इसमें भी भरना है। और लेकिन इसमें दो एड्रेस पूछेगा, एक परमानेंट एड्रेस, एक परजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब कि आपका जहाँ घर है प्रॉपर उस एड्रेस को भरना है। और जहाँ आप अभी मतलब फ़िलहाल रह रहे हैं तो हो गया परजेंट एड्रेस, मतलब कि वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं वो डालना है। और अगर वर्तमान और प्रेजेंट एड्रेस आपका दोनों सेम है तो आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे ऊपर के जैसा पे, तो ये दोनों सेम ही फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आना यहाँ पे पैसा। पैसा क्या है, अगर स्टूडेंट अगर जो ऑनलाइन कर रहा है तो यहाँ पे छात्र यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, या तो फिर अगर कोई महिला कर रहा है तो गृहिणी, और या तो कोई किसान कर रहे हैं तो वह फार्मर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए किसान, फार्मर को सेलेक्ट कर लेना है। आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाति को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी जाति से बिलोंग करते हैं, अपना जो जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति को यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आप उपजाति से भी बिलोंग करते हैं, आपका उपजाति भी है तो यहाँ से उपजाति को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यही कैप्चा डाल के फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से सेम ही प्रोसेस है। तो चलिए आपको अब आय को अप्लाई करके दिखा देते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो इसे आय प्रमाण पत्र निर्गमन है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से उसी तरह का पेज सेम खुलेगा। नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पे पैसा पूछेगा पहले। तो पैसा आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना है, छात्र को। अगर कोई महिला है तो गृहिणी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई फार्मर है तो यहाँ से किसान को सिलेक्ट कर लेना है।
आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ से आवेदन का उद्देश्य पूछेगा। तो आप किस उद्देश्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है तो यहाँ से सरकारी योजना लिखना है। अगर कोई छात्र जैसे कि अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे एडमिशन लिख देना है। उसके बाद यहाँ से इनकम पूछेगा। तो किस चीज़ से आप इनकम मतलब कि आ रहा है, कितना इनकम आ रहा है, तो उस इनकम को यहाँ लिखेंगे। जैसे हम कृषि से 20,000 लिख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ व्यवसायिक भी है, अगर व्यवसाय से भी अगर आता है तो वहाँ भी वो लिखेंगे। जैसे कि हम अन्य से हम 50,000 लिख देते हैं, क्योंकि मतलब कि आउटी मतलब इनकम मेरा 50,000 इधर उधर से आ जाता है, उसी को बोलते हैं अन्य। उसके बाद फिर इस कैप्चर को डाल के उसके बाद फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेम ही प्रोसेस है, जैसे पहले वाले निवास प्रमाण पत्र भरे थे उसी तरह ये भी मतलब कि टोटल भर लेना है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अगर आप ये फॉर्म को तो अप्लाई किए हैं तो इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको फिर से इसी वेबसाइट पे चले आना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आना है, देखिए आवेदन की स्थिति देखें, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का फॉर्म खुलेगा। उसके बाद फिर देखिए थ्रूआउट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर पे क्लिक करके अपना रेफरेंस नंबर डाल लेना है। जैसे देखिए ये रहा, ये आपका रेफरेंस नंबर है। ये रेफरेंस नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेना है, या तो एक एक करके टाइप करके यहाँ पे डाल देना है। चलिए कहाँ गया, देखिए यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देना है। ऐसे देखिए हम पेस्ट कर दिए। आप एक एक करके भी सेम टू जैसे लिखा रहेगा वैसा ही यहाँ पे लिख देना। उसके बाद डेट देना, उसके बाद कैप्चर डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्टेटस दिखा देगा। उसके बाद अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है जो अभी कॉपी किए थे, और जिस तरह से लिखा हुआ रहेगा एकदम सेम उसी तरह से देखिए BRCCO 2000 उसके बाद फिर 2024 फिर ओवलिंग फिर इतना है। ये टोटल मतलब कि डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ से अपना नाम डालना है। चलिए देखिए हम अपना नाम डाल देते हैं। डालने के बाद देखिए इसे आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है कैप्चर को। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं, जिसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल दिए। उसके बाद फिर डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो देखिए लिखकर आ गया सर्टिफिकेट नॉट जनरेटेड प्लीज वेट। तो मैं अभी जस्ट ही अप्लाई किया है, इसीलिए मेरा सर्टिफिकेट नॉट जनरेटेड प्लीज वेट लिख रहा है, क्योंकि अभी बना ही नहीं। क्योंकि बनने में इसको 10 से 12 दिन समय लगता है। 10 से 12 दिनों के बाद आप डाउनलोड करेंगे तो आपका ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट